अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया और कहा, ऐ फ़ातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारा की बीवी रहती है जो ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ। कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? हर एक को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, बराए करम मुझे आप उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ। कुछ दिन बाद मैं तुम्हें उस लकड़हारे की बीवी का पता दे दूंगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर वापस आ गईं। कुछ दिनों बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वो बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में फाका था। खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत निढाल हो गई थी और बीमारी की वजह से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सकें। 3 दिन गुज़र जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक़्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुपट्टा मुझे तोहफ़े के तौर पर दिया था। ये दुपट्टा बहुत बरकत वाला है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन क्योंकि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको ये बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर उस बाजार से कुछ खाना खरीद लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कपड़े को बेचने के लिए बाजार की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार पहुंचे और कई खरीदारों को ये कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे खरीद नहीं रहा था। इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत परेशान हो गए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ रब्बे करीम, ये कपड़ा बहुत पुराना है और उसे खरीदने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हसन और हुसैन बिना कुछ खाए के हैं। ऐ रब, अगर आज मैं ये कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना नहीं ला सका, वो आज भी भूखे रह जाएंगे। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई खरीदार भेजें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ के बाद एक खरीदार आया और उसने पूछा, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचने के लिए आया हूँ। फिर खरीदार ने पूछा, तुम इसे कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है और उसकी कीमत कम होगी, इसलिए उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, आप जो मर्जी कीमत दे दें, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ। फिर खरीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने के लिए राजी हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुशी से राजी हो गए। जनाब, आप 6 दिरहम में इस कपड़े को खरीद लें। इसके बाद खरीदार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फरिश्ते दूसरे फरिश्तों से कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा बहुत ज्यादा सदका देने वाले हैं। हर हालत में सदका देते हैं, चाहे खुश हो या परेशान, सदका करते रहते हैं। ये सुनकर दूसरे फरिश्ते ने कहा, ये बात सही है कि अल्लाह के नबी के साहबा सदका करते हैं, लेकिन वो हर हालत में सदका नहीं करते। अब सदका करते हैं जब उनके पास कुछ होता है, और अगर नहीं हो तो उस चीज की जरूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। तो फरिश्तों की इस बहस को हल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फरिश्तों, आपस में बहस ना करो। इसके लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और इन 6 दिरहम की उसे बहुत सख्त जरूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगो और देखो कि क्या वो तुम्हें देता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के बाद एक फरिश्ता फकीर के भेष में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिरहम से खाना खरीदने जा रहे थे कि वहाँ फकीर उनके पास आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। लंबे अरसे से भूखा रहने की वजह से मेरे जिस्म में चलने की ताकत नहीं है। मैं अल्लाह के वास्ते तुमसे मदद की गुजारिश करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसा हो तो मुझे दे दो ताकि मैं उससे खाना खरीद कर अपनी भूख मिटा सकूं। फकीर की इस दुआ को सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया
ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या उस फकीर को दे दूं? फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक और हाफ़िज़ है। मैं उस फकीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम कर देंगे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वो 6 दिरहम फकीर को दे दिए। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा? आप उसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा कि क्योंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है, तो इसलिए मुझे कोई मसला या हर्ज नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? उस शख्स ने कहा, मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में बेच दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने वो घोड़ा 100 दिरहम में खरीद लिया। फिर वहां से वो उस घोड़े को बेचने के लिए बाजार में ले गए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार पहुंचे तो एक शख्स उनके पास आया। उनसे पूछा, ऐ शेर खुदा अली, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। उस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बिना कीमत लगाए कहा, आप इसे कितने दिरहम में खरीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा, मैं इसे 160 दिरहम में खरीदना चाहता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में खरीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा हो रहा है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, भाई मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके सदके उनके बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुंचे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे पूछा, ऐ अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, फातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हुई। इस वाक़ये के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ऐ फातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, मुझे यह बात अच्छी तरह याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर उसे मिल सकूं। वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी? तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहती हैं, तुम वहाँ जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वह लकड़हारे के घर पहुंची, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह है? अब हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी। अगर वो इजाज़त दे देंगे तो मैं आपको अंदर आने की इजाज़त दे सकूँगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकली तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप कल कहाँ गई थी? मैं आपको नहीं ढूंढ सका। अम्मी जान, जहाँ आप जा रही हैं मुझे भी आप अपने
साथ ले चले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बड़े बेटे हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ ले लिया और लकड़हारे की बीवी के घर पहुंच गई। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सलाम किया और कहा, क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा हसन है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। मैंने कल अपने शोहर से आपके बारे में इजाजत ली थी, लेकिन आप जो बड़े बेटे हसन को साथ लाई हैं उसके बारे में मैंने उससे इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं आपको तो अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे हसन को नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आइएगा, मैं अपने शोहर से हसन के बारे में इजाजत लेकर रखूंगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर दोबारा वापस घर लौट आई। अगले दिन जब लकड़हारे की बीवी से मिलने के लिए फिर से निकलने वाली थी तो उनके छोटे बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अम्मी जान, आप 2 दिन से कहाँ जा रही हैं? मैं आपको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, आज आप मुझे भी जहाँ जा रही हैं साथ ले चलें। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर अपने दोनों बेटों हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ लेकर दोबारा लकड़हारे के घर की तरफ रवाना होगी। वहां से उन्होंने सलाम किया और कहा, घर में कोई है? मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ और मेरे साथ मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन हैं। अंदर से लकड़हारे की बीवी ने आवाज दी, ऐ नबी की बेटी फातिमा, आपसे मिलने की मेरी ख्वाहिश है। कल मैंने आपके और आपके बड़े बेटे हसन के बारे में अपने शोहर से इजाजत ली थी, लेकिन आपके छोटे बेटे हुसैन के बारे में मैंने इजाजत नहीं ली। आज भी आप वापस जाए और कल आइएगा, मैं अपने शोहर से आप तीनों के बारे में इजाजत ले लूंगी। लकड़हारे की बीवी की ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा दोबारा घर वापस लौट आई। अगले दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फिर से लकड़हारे की बीवी के घर आई और इस बार लकड़हारे की बीवी ने उन्हें घर आने की इजाजत दे दी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब घर में दाखिल हुई तो देखा कि लकड़हारे की बीवी बैठी हुई है और उसके पास एक लकड़ी, एक मोटी रस्सी और एक पानी का घड़ा भरकर रखा हुआ है। ये देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, आप इन चीजों के साथ क्यों बैठी हैं? लकड़हारे की बीवी ने कहा, पूरे दिन की मेहनत के बाद जब मेरा शोहर घर आएगा तो शायद उसे वुजू करने की जरूरत हो या पानी पीने की जरूरत हो। मैं नहीं चाहती कि वो थका हारा हो और उसे पानी पीने के लिए कोई मेहनत करनी पड़े, इसलिए जैसे ही उसे पानी की जरूरत होगी मैं फौरन पानी भर कर दे दूंगी, इसलिए पानी के साथ बैठी हूँ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर पूछा, बहन, तो यहाँ लकड़ी क्यों साथ रखी है और ये रस्सी की जरूरत क्यों है? लकड़हारे की बीवी ने कहा, अगर मेरे शोहर किसी वजह से भी मुझसे नाराज हो जाए और मुझे सजा देने का इरादा करें तो उन्हें एक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी और मुझे बांधने के लिए रस्सी की भी जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि ये चीजें ढूंढने में उसे देर लग जाए, मेरे शोहर को कोई मुश्किल पेश आए, इसलिए मैंने ये सब चीजें अपने सामने रखी हैं ताकि जब वो मुझे सजा देने की कोशिश करें तो ये चीजें उनके सामने मौजूद हों। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा लकड़हारे की बीवी की इस भरपूर कुर्बानी के अंदाज से बहुत मुतासिर हुई। फिर उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लौट आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा, फातिमा, क्या तुम इस लकड़हारे की बीवी से मिली हो? हजरत फातिमा ने जवाब दिया, जी हाँ अब्बाजान, मैं उससे मिली हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने क्या देखा? हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, वो औरत अपने शोहर की बहुत ही वफादार और अपने शोहर की खिदमत गुजार है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा, तुम्हारे लिए इससे सीखने के लिए बहुत कुछ है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर कहा, अब्बाजान, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ और वो किस तरह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस बारे में कुछ हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया, मुझे इस बारे में कुछ समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, सुनो, कुछ दिन पहले तुमने अपने शोहर अली को एक पुराना कपड़ा बेचने के लिए दिया था। हजरत अली उस कपड़े को बेचकर तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लाया था, लेकिन तुमने शक किया कि हजरत अली ने ये सब चीजें जायज तरीके से कमाई हैं या नहीं, इसलिए तुमने अपने शोहर को घर में अंदर आने नहीं दिया और अलग अलग सवाल पूछकर उन्हें तकलीफ दी। हालांकि तुम जानती थी कि तुम्हारा शोहर अली कभी भी नाजायज तरीके से कमाई नहीं करता। ऐ फातिमा, जब तुमने अली को वो कपड़ा बेचने के लिए दिया था तो हजरत अली से लेने के लिए कोई खरीदार नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते जब्राइल को भेजा ताकि वो उस कपड़े को खरीदे। अल्लाह के फरिश्ते जब्राइल ने वो कपड़ा अली से 6 दिरहम के बदले खरीदा। फिर एक और फरिश्ता हजरत अली के पास आया और उन 6 दिरहम का अल्लाह के लिए सवाल किया। हजरत अली ने वो 6 दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिए। फिर हजरत अली दिल में परेशान होकर घर वापस जा रहे थे
के फरिश्ता मिकाईल ने उन्हें एक लाल घोड़ा 100 दिरहम के बदले कर्ज पर बेचने के लिए दिया। हजरत अली वो घोड़ा लेकर बाजार में गए और फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से वो घोड़ा 160 दिरहम के बदले खरीद लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 दिरहम के बदले हजरत अली को 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम दे दिए और उन्हीं पैसों से हजरत अली ने तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना खरीदा था। फातिमा सुनो, जिस कपड़े को हजरत अली ने बेचा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कपड़े को जन्नत में महफूज कर दिया है, और जिस घोड़े से हजरत अली ने तिजारत की थी, वो घोड़ा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में महफूज कर दिया है। कल क़यामत के दिन जब तुम जन्नत में दाखिल होगी तो तुम उस घोड़े पर सवार होगी और वो कपड़ा घोड़े की लगाम होगा और वो लगाम पकड़ कर ले जाने वाली वही लकड़हारे की बीवी होगी। लगाम पकड़ कर वो तुम्हारे से पहले जन्नत में दाखिल होगी और तुम उसके बाद जन्नत में दाखिल होगी। लकड़हारे की बीवी को ये मकाम और मर्तबा सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की इज्जत, कदर और फर्माबरदारी की बदौलत मिला, जिसकी वजह से वो तुम्हारे घोड़े की लगाम पकड़कर तुमसे पहले जन्नत में जाएगी। ये वाक़या हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेहिसाब कुर्बानियों और अल्लाह की राह में दी जाने वाली मोहब्बत की निशानदेही करता है। इसमें हमें सब्र, कुर्बानी और अल्लाह के रास्ते में हर हाल में राजी रहने की तालीम मिलती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अल्लाह की राह में कुर्बानी देना और उसके बदले अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले इनामात एक अजीम सबक है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर कुर्बानी और सच्चाई में ईमान ही असल कामयाबी है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का यह सवाल और उसका जवाब इस बात को वाजिब करता है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी कुर्बानी को मामूली न समझा जाए, बल्कि उसके पीछे अल्लाह की रज़ा का जज्बा होना जरूरी है। इसके साथ साथ लकड़हारे की बीवी जो अपने शोहर के लिए इज्जत और फर्माबरदारी की मिसाल है, वो भी एक सबक है कि एक बीवी का फर्ज है कि वो अपने शोहर की खिदमत और उसके रज़ा के लिए हमेशा तैयार रहे। ये वाक़या हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह की रज़ा की तलाश में सब्र, कुर्बानी और वफादारी की अहमियत बतलाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है